पर्दा क्यों नहीं है? बर्थडे पर्दा रहने के लिए हम कर रहे हैं। 1 महीना हो गया ना, सारा रूटीन फॉलो कर रही हूँ, ये सब नहीं कर रही हूँ। पढ़िए आवाज से, जैसे एक दूसरे से बात करते हैं, किसी का गॉसिप करते हैं, वैसे पढ़िए जोर से। यहाँ पढ़िए, मदीना पहुंचे, ऐसा शिद्दत से पढ़िए। पढ़िए आराम से पढ़िए, एकदम आवाज से पढ़िए। आप पढ़िए, आपका आवाज आना चाहिए, जैसे आवाज टनटन आता है। आपका आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आवाज से पढ़िए, आवाज से। हो गया? 3 बार हो गया? 3 बार हुआ? सबका 3 बार हुआ? ठीक है। जैसे खाना तो खाते हैं ना, जो पेट भर से ज़्यादा खाते हैं ना। अच्छा, फजर का नमाज बताइए, ईमान से बोलिएगा, एक एक करके पूछेंगे। फजर का नमाज का टाइमिंग बताइएगा, और 5 बजे छोड़ दीजिए एक रट्टा। दूसरा नमाज अजान का बताइए, टाइम बताइए। आप 5 वक्त का माशाल्लाह पढ़ते हैं, आप तो हम बात भी करते हैं, आपका बारे में पता है कि मतलब आप माशाल्लाह पढ़ते हैं 5 वक्त का नमाज। आप हमको बताइए दूसरा अजान का टाइमिंग बोलिए। वक्त बढ़ गया है। नहीं, टाइम बताइए। वक्त तो बड़ा है, वो तो हमको भी पता है। टाइम बताइए, जमात का टाइम बताइए। 5:30। आपको एग्जैक्ट पता नहीं? माशाल्लाह आप तो पढ़ते हैं, आपका बारे में आपने खुद अपने मुंह से ही मुझे कहा था कि आप 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह, वो भी जवानी से पढ़ रहे हैं, है ना। आपको तो हमको बताना नहीं पड़ेगा, आप हमको बताइएगा कि आलिया ये टाइम है, हाँ, है ना। तो एग्जैक्ट बताइए। नमाज मतलब इसका मतलब नहीं पढ़े हैं आप। नाश्ता किए? नाश्ता तो किए? नाश्ता किए? नाश्ता करना ज़रूरी है, लेकिन नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं है। वो तो हमारा तोहफा है ना, नमाज हमारा तोहफा है ना। जब मिराज की सफ़र में आका जब आए थे, जिससे पूछेंगे वही हमको बताएगा, ठीक है। जब मिराज की सफ़र से आका वापस आए थे, अल्लाह ने क्या तोहफा दिया, आका ने क्या तोहफा दिया, हमको बताइए। आप बाबू, आप बताइए, एकदम अच्छा शान से बताइए, बोलिए। हम बताए ना, ये बात हम बताए ना, बताए तो आपको मतलब ध्यान नहीं है, ऐसे बोलिए। आपको ध्यान है फातिमा? बोलिए, एकदम बेझिझक बोलिए, बोलिए। अल्लाह ने दिया आपका को, तोहफा में दिए। ध्यान से सुनिएगा, जो अपना बरकत हाथ से छोड़ते हैं वो जमात में आइएगा, आपका ईमान भी ताज़ा होगा, नबियों की सहाबों की सोहबत होगी, अल्लाह से दोस्ती होगा, रोजी में बरकत होगा, जिंदगी में फसलियत होगा। चुगली गीबत से बचिएगा और शैतान से दूर रहिएगा। जमात कराने का मतलब ये है कि आप लोगों की जिंदगी में फजलियत आएगी। मैं लाखों की तादाद में बैठूं, लेकिन उसमें एक नहीं समझ रहा है, मैं एक को ही समझा कि निकल, ईमान ताज़ा करके निकल जाऊं। अल्लाह राजी होगी ना? राजी होगी ना? तो मेरा मकसद है, जो हम समझाएंगे वैसी पर्दा कीजिएगा, वैसी हिफायत कीजिएगा, इंशाल्लाह कामयाबी आप लोग को मिलेगा, और वो आप लोग को जिंदगी में खुद पता चल जाएगा। मिराज की सफ़र से ध्यान सुनिएगा। मिराज की सफ़र से जब आका सल्लल्लाहु वापस आए, तो अल्लाह ने आका को दिया नमाज तोहफे में, जिस तोहफे को रोज सब छोड़ के सोता है ना। फरिश्ते गेट पर लेकर के आते हैं, आपका तोहफा, आपका रोजी, आपका बरकत, आपका दौलत, आपका घर, आपका प्रॉपर्टी, हर कुछ वो गेट में लेकर के आते हैं, लेकिन आपका गेट होता है बंद। वो निराश होकर के वापस चला गया ना। और आप बोलते हैं मेरे घर में रोजी नहीं है, बरकत नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, बीमारी ही बीमारी है। तो वो तो आप अपने हाथ से शैतान को दे रहे हैं, दे रहे हैं ना। जब आप अपना गेट खोलिएगा फजर के टाइम, तो बरकत तो आया, रोजी भी आया, फेस में रौनक भी आया। पर्दा करके देखिए, 1 महीना पर्दा करके देखिए, फेस का रौनक चेंज। खुद को नहीं पहचानिएगा, ये फातिमा एक दिन में चेंज हुई है, ये एक दिन में चेंज हुई है, एक दिन में। इसने एक दिन में मेरा बात में अमल किया।
कोई होता है लेट में करता है, कोई होता है जल्दी कर लेता है, लेकिन करता है उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है। जो रास्ते में है उसको तो रास्ते में ला देंगे, लेकिन जो बिगड़ा हुआ है उसके ऊपर फोकस करना है। समझ में आ रहा है? तो आका को दिए हैं नमाज में तोहफा। नमाज 5 वक्त का, बहुत नमाज था, कम कराएं हमारे वजह से, कम 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 5 वक्त। अब ये भी नहीं पढ़िएगा तो क्या कीजिएगा? आका ने दिया अल्लाह को हज, हाजी, याद रहेगा? मजहबी को याद था? माशाल्लाह, ठीक है, याद रहेगा। नमाज हमारा तोहफा है, तोहफा, गिफ्ट। कोई छोड़ता है? गिफ्ट छोड़ती है बेटा? नहीं छोड़ती हो ना? तो नमाज भी हमारा गिफ्ट है, ठीक है। इसको पढ़िएगा, अल्लाह से दुआ कीजिएगा। जो मन में तकलीफ, दुख है, मुसल्ले बिछाइए, बैठ जाइए, अल्लाह से जाहिर कीजिए, अल्लाह हमारे साथ ये हो रहा है, कुछ कर दीजिए ना। अल्लाह को अपना दुखड़ा सुनाइए। जैसे नॉर्मल इंसान को बोलते हैं ना कि हमारा ये दुखड़ा है, ये दुखड़ा है, वो आपका मजाक बनाएगा। अल्लाह से दोस्ती लगाइएगा ना, आपको प्रॉफिट, बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट तो मिलेगा इस दुनिया में, आखिरत में भी मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो किस में बेनिफिट है? किसका दोस्ती में बेनिफिट है? किसका दोस्ती में बेनिफिट है? अल्लाह है ना बेटा। तो अल्लाह से दोस्ती कीजिएगा ना, अल्लाह को दुरूद सलाम भेजिएगा ना। आज के दिन में किसने कितना दुरूद, एक दुरूद भी बोल दो कि आका का नाम में कौन भेजा है? किसने भेजा है? भेजा है? टाइम तो बहुत था, टाइम था कि नहीं था? टाइम था कि नहीं था? टाइम था नहीं। हम देखिए, हंसिएगा नहीं, जमात के बीच में हंसिएगा नहीं, सीरियस लीजिए, सीरियस। क्योंकि हम डांटते हैं बहुत लोगों को, आप लोगों को थोड़ा सा हम ये हो जाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए जैसे हम दे रहे हैं, हमको फीडबैक वैसे ही चाहिए। क्या काम कर रहे थे बताइए, अपना रूटीन बताइए हमको। मतलब बिजी थे तो हम थोड़ा सा ये हो जाएंगे कि हाँ चलिए आप बिजी थे। बोलिए, K1 पहाड़ तोड़े, K2 पहाड़ तोड़े कि हिमालय पहाड़ तोड़ दिए? बोलिए, घर का काम था ना। तो बताइए, जिससे हम समझ जाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा बिजी थे। बोलिए, अपना रूटीन बताइए हमको, रूटीन बताइए, फटाफट बताइए, टाइम नहीं है, वो बहुत बयान करना है। एक लगी मम्मी, बोलिए, रोटी पकाना था, बर्तन मारिया था, उसके बाद बाजार दिलाया, 10 बजे तक फिनिश, हाँ, 12 बजे तक फिनिश। उसके बाद क्या किए? जोहर का नमाज पढ़े, फजर का नमाज भी छोड़ दिए, बरकत भी छोड़ दिए। रोजी तो नहीं आएगा ऐसी। तो आप हमको बोलिएगा रोजी नहीं है, नहीं है, आपका घर में तो तोहफा लेकर के वापस चले जा रहा है। आपको बार बार समझा रहे हैं कि आप उससे, उसका घर में बैठने से अच्छा कुरान लेकर बैठ जाइए, मुसल्ले में बैठ जाइए। जब आंख बंद ना, कोई नहीं पहचानेगा कि आलिया कुर्सी पे, बोलेगा ये मैयत रखा हुआ, मिट्टी रखा हुआ, इसको दफनाना है। बोलिएगा, बोलिएगा मिट्टी मैयत रखा हुआ, बोलिएगा ना। औलिया इकरीम का भी क्या बोलता है? मैयत मिट्टी है, इसको जल्दी दफनाइए। बोलते हैं ना, आंख बंद सब खत्म, हिसाब चालू। ये घर मेहमान है, जब जन्नत में चले गए ना, जन्नत में जब चले गए, वहां जब आपका वेलकम होगा, जन्नत में जाइएगा, अल्लाह बोलेंगे आप मेरा मेहमान है, आपको कोई काम नहीं करने मिलेगा। अब एक सिजदा करने के लिए बोलेगा, आप बोलेगा, अल्लाह बोलेगा नहीं नहीं, वहां जितना खटा तो खट लिए। और जहन्नम में जब जाइएगा तो सोच लीजिए क्या होगा। तो वैसा करिएगा तब ना, अपना इज्जत आबरू, अपना आँख शर्म को जब ढांकिएगा तब ना आपको मिलेगा। वैसा आप सोचिएगा हम खुला घूमे, किसी का भी घर में कितना टाइम वेस्ट करें, तो आप हमसे छुपा लीजिएगा, उससे नहीं छुपाइएगा। जब ऐप आपको खोल के सामने रखेंगे ना, ये खाता ऐसे खोल के जब आपको रखेंगे ना, खाता लिखा रहा है वहाँ पे, देखिए ये ऐसे आपके सामने रखाएगा, तो क्या जब आपका कुछ उसमें रहेगा नहीं आप करने की, क्या कीजिएगा? मुंह कहाँ छुपाइएगा? खाता सामने, अल्लाह ताला आपको सामने खाता देंगे, ऐसे जैसे हम रखे हैं। इसमें एक भी नेकी नहीं है, एक भी नेकी नहीं है। जो किए भी अपना अपना हाथ से खो दिए, क्या कीजिएगा? बोलिए, कहाँ मुँह छुपाइएगा? मिलेगा? तो वैसा काम भी करना पड़ेगा ना। अपना इज्जत को, अपना नकाब पहनिए। नकाब पहनने में क्या शर्म है? नकाब पहनने में कुछ शर्म है? शान है, शान, शान है ना। हमारा ये जो नकाब है ना, ये बहुत कीमती है, और सबसे ज़्यादा कीमती है कि हम अपनी आका की उम्मती में शामिल है। कितने लोगों को इसका नसीब भी नहीं कि उसमें शामिल हो। समझ में आ रहा है? सुनिए, आप बिलाल हिफ्सी का बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ईमान ताज़ा कीजिएगा, ठीक है? जो बात बोलेंगे ध्यान से सुनिएगा, दिमाग में घुसाइएगा और ईमान को ताज़ा कीजिएगा। सुनिए, बिलाल हब्सी जो था, बिलाल हब्सी, ठीक है, वो एक साधारण इंसान था, जैसे हम कैसे, लेकिन उसका मुकाम सुनिएगा, कैसे उसको मुकाम मिला। और अपने ईमान को ताज़ा कीजिएगा कि कैसे वो इंसान आका के बात को फॉलो किया। आका जानते हैं कौन है? कौन है? आप लोग कोई नहीं बोलिए, कौन है? बोलिए, रसूलुल्लाह कौन है? देखिए ये हाल है, बोलिए
कितना शर्मिंदगी का बात है, बोलिए कितना शर्मिंदगी का बात है। आखिरत में कोई नहीं बचाएगा उनका सिवा, कोई नहीं बचाएगा। अल्लाह रसूल सुनिए बात सुनिए, रसूल अल्लाह वो हैं, आका वो हैं, उनकी गुलाम हैं हम, ठीक है, उनके ही गुलाम में उतरे हम उनकी ही गुलामी में उतरे हैं, ठीक है, उनके ही गुलाम हैं हम। ला इलाहा इल्लल्लाह आगे पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह उसके आगे पढ़िए। मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह ने अपने नाम के बराबर रखा है उस हस्ती को। ला इलाहा इल्लल्लाह ये तो अल्लाह का हो गया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, समझ में आया? अपने नाम के बराबर आका के नाम को रखा है। उनका अगला और पिछला सारा गुनाह माफ है। किसी भी बड़ा हस्ती का गुनाह एक भी रहेगा। अगर आखिरत में कोई बचाएगा, आपका आखिरत में जो चिखार मारेगा, जब जहन्नम चीख मारेगा, कोई बड़ा औलिया पीर आपको नहीं बचाएगा। आपको बचाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक हस्ती, और वो है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको आप पहचानते नहीं। सोचिए कितना शर्मिंदगी का बात है ना। हाँ, उस हस्ती को हम पहचान रहे हैं, जो हमारा नसीब, जो हम सदका जिनका दुनिया में भी खा रहे हैं, सदका उनका दिया हुआ खा रहे हैं, अपना मेहनत से नहीं खा रहे हैं, उनका दिया हुआ सदका है जो आज हम खा रहे हैं, घर में रह रहे हैं, हमारे पास खाने को खाना मौजूद है, लेकिन फजर की, असर की, मगरिब की नमाज टूटी हुई है। मुसल्ला आपका जयनमाज मखमल का है, लेकिन उसमें सिजदा टूटा हुआ, बिखरा हुआ है ना। सिजदा जाते हैं 3 बार किए, कमर दर्द किया, उड़ गया, है ना। तो सोचिए क्या हालात है। जिस हस्ती को आपको पूजना चाहिए, आपको खूब खूब ईमान लाना चाहिए, खूब ईमान लाना चाहिए कि या अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, या अल्लाह, अल्लाह के महबूब के सदक़े में हमसे राज़ी हो जाए, लेकिन उसको आप पहचानने से इनकार कर रहे हैं। ये कितनी 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 शर्मिंदगी की बात है, कितनी शर्मिंदगी की बात है। अभी हम बोलेंगे पड़ोसी के घर में क्या पक्का, पड़ोसी के घर में क्या आया, फटाफट सब बयान करेंगी। हमको पता है कि सबका हालात, फैक्ट बोल रहे हैं हम, ये फैक्ट बोल रहे हैं। किसी का घर में कुछ आएगा, सब किसी से भी पूछा जाएगा, एक दूसरे से गॉसिप करेंगी, तो ये नहीं बोलेंगे कि हमारी नबियों ने ये किया, हमारी साहबों ने ये किया, नमाज में ये, नमाज में ये पढ़ो, ये बेनिफिट मिलेगा, ये दोस्ती करो, उसके घर में ये चीज़ आया, उससे बढ़ करके हम लेंगे, बोलते हैं ना। हालात ये हो गया ना। तो अपने दरमियान जब आप कीजिएगा नहीं, उस तरह का माहौल नहीं बनाइएगा। और जब जमात किया जाता है तो उसमें आने का, जब हम अब तो निकल गए हैं, हम बाहर निकल गए हैं अपनी शौहर की परमिशन से, उनको दुआ दीजिए कि उनके वजह से आप लोग के लिए निकले हम। तो आप लोग तो टाइम दीजिएगा ना। हम निकल रहे हैं, इतना लिख के ला रहे हैं, इतना आप लोग के लिए फोकस दे रहे हैं, अपने पाँव में छाला पड़ा रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग को तो हम उम्मीद रहेगा ना कि मेरे बच्चे, मेरे शहजादियाँ भी हमको दे, वैसी फोकस रहेगा ना। उम्मीद अपना उम्मीद कर दीजिएगा। आप नहीं पढ़िएगा, पर्दा नहीं दीजिएगा, टाइम से नमाज नहीं पढ़िएगा, अल्लाह को याद नहीं कीजिएगा, रसूल को याद नहीं कीजिएगा, बेपर्दा बाहर निकलिएगा, और हम खुद देख रहे हैं अपने आंखों से। कितना शर्मिंदगी लगेगा हमको कि मेरे जमात में मौजूद हो करके इस तरह का हरकत कर रही है। शर्मिंदगी लगेगा कि नहीं लगेगा? कुरान में लिख दिया गया है कि अल्लाह के बाद जो नहीं सुनता है, अल्लाह उसको ऐसे से ऐसे नहीं देखते। तो फिर हम क्या है? जब अल्लाह कुरान में बोल दिए हैं, जो बंदा उनका खिलाफ जाता है, उनका बात नहीं सुनता है, उनको अल्लाह ऐसे से ऐसे नहीं देखते, तो फिर हम कौन है? हम छोड़ देंगे ना भाई? हम आपकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे? बोलिए। जितना हमको करना है फोकस हम पूरा करेंगे, लेकिन जब आपकी तरफ से फीडबैक नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? अब सुनिए, बिलाल हबशी जो एकदम नॉर्मल इंसान, सादा इंसान, सुनिए उसका रुतबा कितना बड़ा हुआ, उसको कितना बड़ा मुकाम मिला है। जब मिराज के सफ़र में जन्नत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टहल रहे हैं, उनको उनके चलने से आगे कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही। अब सोचिए, 2 जहां के मालिक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, उनसे आगे कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब सोचिए, उनसे आगे चल रहे बिलाल हबशी, सोचिए क्या किया होगा, सोचिए क्या किया होगा। तो हम लोग कर सकते हैं ना भाई? उम्मीद पे दुनिया कायम है, हाँ? हिम्मत मदद मदद खुदा। तो फोकस दीजिएगा। बाल ढाकिए पूरा, बाल ढाकिए पूरा, बाल को मत दिखाइए, बाल हमको नहीं दिखाने के लिए आए हैं, बाल ढाकिए। हाँ सुनिए, जब मिराज के सफ़र में चल रहे हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे आगे कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो जिब्राइल इस्लाम से पूछे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐ जिब्राइल, ये किसके चलने की आवाज़ है? ऐ जिब्राइल, ये किसके चलने की आवाज़ है? जिब्राइल ने कहा कि बिलाल है, बिलाल हबशी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत से वापस आए, मिराज के सफ़र से जब वापस आए, बिलाल से रब्ता किए, बिलाल से पूछे, ए बिलाल
तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें जन्नत में ये मुकाम मिली? आप सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा, बिलाल हबशी ने, आप ही ने तो बताया था रसूलुल्लाह। उसने मुस्कुरा के कहा, आप ही ने तो बताया था रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह ने कहा, क्या बताया था मैंने बिलाल? हर वक्त बावजू रहो, हर वक्त वजू में रहो, और जब मेरी वजू बेबस या किसी मुश्किल या किसी परेशानी के तहत टूट जाती है, मैं फौरन नया वजू करता हूँ और 2 रिकात नफिल नमाज अदा करता हूँ। इससे उसका मुकाम ये रहा कि वो चलती है ज़मीन में लेकिन कदमों की आवाज़ अर्श में आती है। समझ में आए? रसूलुल्लाह की बात को उसने फॉलो किया। समझ में आए? समझ में आए इतने मम्मी कि फिर से बोले? समझ में आया? आप एकदम एकदम रिलैक्स होके बोलिए, ठीक है? मुस्कुराइएगा, बाद में एकदम सीरियस होके सुनिए कि समझ में आया कि क्या मुकाम मिला उसको। मेरा अपने से बोलिए तो क्या समझ में आया हमको, उसके बाद बताएंगे उसको और भी मिला। बोलिए क्या समझ में आया कि उसको क्या बेनिफिट मिला रसूलुल्लाह का बात सुनने से। बोलिए अमल किया, क्या मुकाम मिला उसको? बोलिए बोलिए, एकदम रिलैक्स होके बोलिए, बोलिए एकदम आराम से बोलिए, बोलिए। बहुत नेकी मिला है ना। देखिए सुनिए मेरा बात ध्यान से। उसने रसूलुल्लाह की बात को सुना, हाँ? उनके दिए जो रूटीन था, जो रूल्स था, उसको बिलाल हबशी ने फॉलो किया। 24 घंटा वजू की हालत में रहना कोई कर सकता है बाबू? आप जब 24 घंटा वजू की हालत में रहिएगा तो खुद ब खुद नमाज पढ़िएगा, खुद ब खुद इबादत कीजिएगा, खुद ब खुद अल्लाह की राह में बैठ जाइएगा। दिमाग से कूड़ा करकट निकल जाएगा, दिमाग से चुगली निकल जाएगा, दिमाग से दिल से गीबत निकल जाएगा। अल्लाह की राह में बैठ जाइएगा, घर का काम कीजिएगा, अल्लाह को याद कीजिएगा, चेहरे को ढांकिएगा, जिंदगी में खुशी आएगा ना। जब आप नहीं कीजिएगा तो खुद ब खुद हमको समझ में आ जाएगा कि ये औरत नहीं सुन रही है, ये लोग तो बेपर्दा घूम रही है। हमको एकदम साफ समझ में आ जाएगा, हम तवज्जो देना कम कर देंगे। समझ में आ रहा है मेरा बात? हम खुद समझ जाएंगे, खुद देख लेंगे कि इस ख्वातीन ने मेरे बात को फॉलो नहीं किया है और मेरे दिल में बहुत दुख पहुंचता है जो बात मेरा नहीं सुनती है। समझ में आ रहा बाबू कि क्या मुकाम मिला? हर वक्त बावजू, और जब वजू टूट गई फौरन ही नफिल नमाज 2 रिकात, है ना? कितना बड़ा अदा मिला। चल रहा है जमीन पे लेकिन चलने की आवाज़ फर्श पे, जन्नत पे आ रही। सोचिए बिलाल हबशी जो है सहाबी, कितना उसको बुलंद आला मुकाम मिला है रसूल अल्लाह की बात को फॉलो करने की। हाँ, तो कर नहीं सकते हैं? अगर आपको उतना नहीं कर सकते 24 घंटा 5 वक्त तो वजू करके नमाज पढ़ सकती है ना भाई जमात के साथ में, कि वो भी नहीं कर सकते? कि घर में पहाड़ तोड़ रहे हैं? बोल दीजिए, घर में आप लोग पहाड़ तोड़ रहे तो हम मान जाएंगे कि नहीं बाबा ये खातून नजर बहुत जन्नती है, वह बहुत जन्नती है। जो बोलना है ना कि बाद में बोलिएगा, सब बात सुनिए, ठीक है? अभी सिर्फ ना सुनिए, जो हम पूछेंगे बस वही बोलिएगा, ठीक है? तो सोचिए, हाँ, कि 5 वक्त का नमाज करना इम्पॉसिबल हो गया है। जाते हैं शादी में 5 घंटा मेकअप कर लेते हैं बाबू, मेहंदी लगा लेते हैं बाबू, लेकिन जिसको याद करना है, अल्लाह भी तो कोशिश सोच रहे हैं ना कि मेरा बंदा अभी नहीं फजर में छोड़ दिया है, असर जोहर में आएगा, जोहर छोड़ दिया है असर में आएगा, असर छोड़ दिया मगरिब में आएगा, मगरिब छोड़ दिया ईशा में आएगा, चलो कोई बात नहीं कल सुबह फजर में आएगा। तो निराश पे निराश करते रहिए तो जहन्नम का मिलेगा छड़ी। हाँ, आप पूरे जिंदगी में नमाज छोड़ दीजिएगा, नमाज जो तोहफा है उसको धोखा मार दीजिएगा, ठोकर मार दीजिएगा, तो कहाँ से बरकत, खुशी, जिंदगी में खुशहाली आएगा? आपके पास नेमत है, औलाद है, घर है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, हर कुछ से चीज है, लेकिन आप महरूम हैं अल्लाह से। क्या फायदा जिंदगी का? ये जिंदगी किसकी देन है? ये जिंदगी देन किसकी है? अल्लाह की देन है ना। अल्लाह ने माँ के पेट में ठिकाना दिया, माँ के पेट में ठिकाना भी देने का जरिया अल्लाह ने बनाया है। उसके हुकूम से ना एक पत्ता हिला है, ना गिरा है, ना उड़ा है, ना चला है। दरख्त, पेड़, पौधा, चींटी, रास्ता, सूरज, चांद, सितारे, ठंडा, गर्मी, अंधेरा, उजाला, सब अल्लाह की नेमत है। तो आप तो उसी से महरूम है ना भाई, सबसे कीमती दौलत से। बिलाल हबशी जो फॉलो किया उसको जन्नत में ये मुकाम मिला। यही नहीं, मदीने में सुनिए आप, एक तरफ है, किसी को पता है? हम बताएं भी ये बयान में, बोलिए एक तरफ कौन है, एक तरफ कौन है? बीच में आका है माशाल्लाह। एकदम हम ना हो गया, चुप हो जाइए, एकदम चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, एकदम चुप हो जाइए, कह दिया ना चुप हो जाइए। एक तरफ उमर है,
एक तरफ हारून है, उनके आगे हैं बिलाल हबशी। समझ में आ रहा रुतबा? समझ में आ रहा है कि आका ने क्या रुतबा दिया है? तो कोशिश कीजिएगा, पढ़िएगा तब ना मिलेगा भाई। अब तो आप लोगों के लिए हम बाहर भी निकल गए, आप लोगों के लिए घर घर जमात कर रहे हैं। चलो घर में नहीं आएगी, बहुत बिजी रहती है, पहाड़ तोड़ती है, चलो हम ही निकल जा रहे हैं इन लोगों के लिए। तो फॉलो तो कीजिएगा ना रूल्स को तो फॉलो कीजिएगा, नमाज तो पढ़िएगा। हाँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पाँव में छाला पढ़ा रहे हैं, हर घर घर जाके पैगाम दे रहे हैं, तो फोकस तो कीजिएगा ना, कम से कम पर्दा कीजिएगा, नमाज तो पढ़िएगा ना भाई। अब जोहर का नमाज का टाइम बताइए, जोहर का रिकात बताइए। बोलिए बाबू। जोहर का जान होता है 12:30 बजे, पौने 1 बजे। माशाल्लाह, ठीक है, बोलिए। 4 का सुन्नत, 4 का फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल। ठीक है, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। आप अशर का नमाज का टाइमिंग बताइए और असर का रिकात बताइए। असर का नमाज है 3:30 बजे अजान होता है, 4 बजे नमाज होता है। रिकात बताइए। 8 रिकात। उसका रिकात बताइए। रिकात बोलिए तो कैसे रिकात बताने का बोलिए तो। 4 रिकात। आप बताइए अपना मुंह से, कोई एक तो उनको बताइए क्लियर एकदम। बोलिए बाबू, बोलिए। समझ में आया एक में? समझ में आया? मगरिब का बताइए, आप बताइए मगरिब का। 3 रिकात। एकदम जैसे आवाज से बात करते हैं ना, मेरे कानों तक आवाज आती है, उस तरीके से बात कीजिए। 3 रिकात फर्ज है, आवाज। 3 रिकात फर्ज, हाँ 2 रिकात सुन्नत, हाँ। 2 रिकात वितर, नफिल। अच्छा, 3 रिकात कौन कौन इसमें आता है नमाज में, वो हमको बताएगी महजबी। 3 रिकात अपना अपना तरफ हमको देखिएगा, किसी को कोई नहीं दिखेगा। हाँ माशाल्लाह। फर्ज 3 रिकात आता है वितर ईशा का। वितर में रुकू सुजूद किस में आता है वो बताइएगा आप, एकदम फटाफट बताइए। कैसे आता है, कैसे हम जैसे बताए थे वैसे हमको बताइए, बिना मुस्कुराए। आराम से बैठिए, पाँव सही से कीजिए। अब बोलिए बोलिए। वितर का सिर्फ बताइए कि रुकू सुजूद कैसे करेंगे। तो भटके हुए हैं, मतलब कि मेरे पास टाइम पास करने आ रहे हैं, टाइम पास करने के लिए टाइम दे रहे हैं हम टाइम पास करने के लिए टाइम दे रहे हैं कि ईमान ताज़ा करने के लिए? तो क्यों नहीं पता है? और वो प्लस आप नमाजी हैं, जो ज़बानी से इबादत करेगा, नमाज पढ़ेगा, उसको नहीं पता होगा? पता होना चाहिए ना, पता होना चाहिए ना, उसको हमको बताना चाहिए, वो हमको बताएगा ना। हाँ, क्यों भटका हुआ माँ? बोलिए। हम क्या करें, हम रोए, हम कितना रोए, आप सर फोड़ दें अल्लाह के सामने? क्या करें, कुछ करें अपने लिए, कुछ कर दें हम, या फिर हम चले जाएं यहाँ से? बोलिए बोलिए, क्या करें, क्या करें जो आप मतलब कि शिद्दत से इबादत कीजिएगा? बोलिए क्या करें, क्या करें हम? बोलिए और कितना फोकस करें? बोलिए बोलिए कितना फोकस करें? बोलिए हम कितना शर्मिंदा हो, कितना शर्मिंदा, कितना अपने अल्लाह के सामने रोए, कितना अपने आका के सामने रोए, कि कितना हम कितना गिड़गिड़ाएं आप लोगों के लिए? बोलिए कितना हम रोए? बोलिए कितना शर्मिंदगी का बात है? हाँ, कितना शर्मिंदगी का बात है? बोलिए कितना शर्मिंदगी का बात है? बोलिए हाँ, कितना शर्मिंदगी का बात है? शाइस्ता का अम्मी बोलिए, कितना हम अपने अल्लाह के सामने बोलिए प्यारे अल्लाह है, प्यारे आका है, उनको राज़ी कर लीजिए। हाँ, शान से जाना चाहते हैं ना कब्र में बाबू, कि मुँह छुपा के जाना चाहते हैं, कितना अजाब होगा? बोलिए एक नमाज छोड़िए, आज फजर से लेके आपका जोहर तक दस्ता रहेगा। बोलिए हम जो गुस्सा कर रहे हैं आज शाइस्ता के अम्मी, तो वो तो कुछ नहीं है शाइस्ता के अम्मी, कुछ है बाबू, कुछ है बच्चा? हम जो गुस्सा करें कुछ है बच्चा? हाँ, हम किसके लिए गुस्सा करें? बोलिए बाबू, किसके लिए गुस्सा करें? अपने लिए करें बाबू। हाँ, हम बता के चल जाएंगे बाबू, फॉलो तो आपको करना बच्चा, करना ना बाबू। हाँ बोलिए हम गुस्सा नहीं करें तो क्या करें? बोलिए जो इंसान जवानी से इबादत कर रहा है वो नहीं बता पाएगा हमको? बोलिए आप नहीं बता पाएगा? उसको शर्मिंदगी का बात होगा कि उसको फक्र होना चाहिए कि हम जवानी से इबादत किए हैं, हम उतरे हैं 1.5 साल से गुलामी में, आका की गुलामी में। ठीक है, मेरा सीरीज भी आने वाला है नबियों के ऊपर, तो पढ़ाई करेंगे तो उसको हम दूसरे को बेनिफिट देंगे ना? बेनिफिट देंगे कि नहीं देंगे? कि मेरे जरिए कोई सीखे, मेरे जरिए आगे बढ़े, हम उसको हौसला अफजाई करेंगे ना
जो हम बात कर रहे हैं किसी का इसका उसका उसका उसका, ए बाबू नमाज पढ़ो ना बेटा, बहुत बेनिफिट होगा बेटा। जो इंसान नहीं सुन रहा उसको बोलो, जो सुन रहा है वो तो सुनेगा। आपके जरिए कोई सीख जाए, आपके जरिए कोई सीख जाए नमाज। आप तो नमाजी है ना माशाल्लाह, आपके जरिए कोई सीख जाए। आप बोलिए बाबू, जिससे आप बात करते हो उसको बोलिए बाबू नमाज पढ़ो बेटा, नमाज पढ़ो, बहुत फजलियत है बेटा, तोहफा है हमारा, हमारे आका को तोहफा मिला है हमारे लिए। आज नहीं सुनेगा, कल नहीं सुनेगा, परस अब आप लोग आज यहाँ मौजूद हुए ना, यही बहुत शान की बात है कि आप लोग मौजूद हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। हाँ, हिम्मत किए हैं, है ना, तो हिम्मत बुलंद भी होगा, सीखिएगा, अच्छा तरबियत रास्ता में आइएगा, फजलियत मिलेगा, घर में रौनक आएगा, बरकत आएगा, ज़िंदगी में खुशहाल आएगा। शौहर फ़क्र की ज़िंदगी से देखेगा, फ़क्र की नज़र से देखेगा कि मेरी ख्वातीन जो कल बिना पर्दा के बाहर निकलती थी, आज वो कितना अच्छे से निकलती है। शौहर फ़क्र करेंगे, शौहर इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, वैल्यू करेंगे, है ना। जब आप दीजिएगा मौका तब ना। आप शौहर से बदतमीजी कीजिएगा, गाली दीजिएगा, इंसल्ट कीजिएगा, तो वो तो बर्दाश्त नहीं करेगा। शौहर का रुतबा कितना बुलंद है। जिस शौहर की पसली से आप पैदा हुई हैं उसके निकाह में शामिल हुए हैं। ये आपके माँ बाप ने तय नहीं किया है, ये आपको अल्लाह ने जिस शख्स, जिस आदमी की पसली से पैदा किया है उसके निकाह में आप शामिल है। आप सोच लीजिए, उसका ओहदा इतना बुलंद है। बात समझ में आ रहा है माँ? बात को पॉजिटिव एनर्जी से लीजिए, ज़िंदगी में चेंज कीजिए। आपसे हम हाथ फैला के भीख मांग रहे हैं कि अपना ज़िंदगी को चेंज कीजिए। हम भीख मांग रहे हैं आपसे, कीजिएगा, बोलिए भीख मांग रहे हैं, या पाँव में आपका पड़े बोलिए भीख मांग रहे हैं हम आपसे। आज हम आपसे भीख मांग रहे हैं कि अपना ज़िंदगी को चेंज कर दीजिए। बोलिए इससे बढ़ के कुछ करें हम? कीजिएगा, वादा कीजिएगा। कल से हम नहीं देखें वो सब, हम सब देखते हैं। हम किसी को देखें या देखें, हमको सब समझ में आता है। बोलिए हमको मिलेगा वैसा फीडबैक। नमाज पढ़िएगा टाइम से, बोलिए हाँ करेंगे आलिया, वादा कर रहे हैं कि हमको रोना पड़े, फिर कर रहे हैं वादा। अपना समझते हैं तो कीजिएगा, करिएगा, मुंह से अपना बोलिए, करिएगा, गुस्सा नहीं कीजिएगा, ठीक है। वित्तर नमाज में, वित्तर किसको बोला जाता है? सुनिए, वित्तर जो होता है ईशा की नमाज में 3 रकात वित्तर होता है, रुकू सुजूद होता है बाबू। हाँ, 2 रकात पढ़ने के बाद फिर ऐसे कर लेते हैं। तो 2 रकात के बाद जब ऐसे करते हैं, है ना, फिर सूरा पढ़ लिए, फिर सूरा पढ़ लिए, फिर अल्लाह अकबर करके फिर पढ़िए, फिर जाइए। उसको बोलते हैं रुकू सुजूद, बोलते हैं ना बाबू, पता है ना बाबू? तब कितना शर्मिंदगी का बात है। बोलिए, जब बेसिक नमाज में बेटा मेरा सब तुम लोग ऐसे करोगे तो कितना शर्मिंदगी का बात है, कितने शर्मिंदगी का बात है। जिससे हमको रोज़ी मिल रहा है, जिससे हमको रोज़गार मिल रहा है, जिसके वजह से हम दुनिया में आए हैं, जिसका वजह से हमको मकसद मिला ज़िंदगी का, जिसकी वजह से घर मिला, परिवार मिला, खुशी मिला है, हर चीज़ से नवाजे हैं और देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। हाँ, कितना शर्मिंदगी का बात है ना, शर्मिंदगी का बात है ना भाई। कितना दुख का बात है कि हम हमारे लिए सब कुछ अल्लाह ताला रखे हैं और नेमत देने के लिए भी बैठे हैं। ये नेमत ही है ना, जो हमारे बदन में कपड़ा है, हमारे जिस्म में हर चीज़ है, ये नेमत ही है ना। हाँ, यहाँ पे कोई भी गरीब नहीं है, हम साबित कर देंगे। बोलिए साबित कर दे कि कोई गरीब नहीं है। कौन कौन समझता है कि गरीब है? बोलिए, हमको पहले बोल दीजिए, कौन कौन समझता है कि गरीब है? एकदम खुला दिल से बोलिए, हम अभी साबित कर देंगे सब अमीर है। बोलिए, आप समझते गरीब है ना? आप भी समझते कि आप गरीब है ना भाभी? क्लियर बोलिए, समझते गरीब है ना? आप भी समझते हो गरीब है, मेरे पास कुछ नहीं है ना? तो सुनिए, नेमत अल्लाह ही ने दिया है। आपका जिस्म में जो आँख है, मुंह है, आवाज़ है, अगर कोई बोलेगा 1 करोड़ दो तो दे दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना? 1 करोड़ से भी कीमती है ना? तो आपका ज़िंदगी में, तो आपका जिस्म में तो इतना नेमत दी है अल्लाह ताला, हाँ, करोड़ों से कीमती नेमत दी है। फिर भी आप अल्लाह को बोलते हैं अल्लाह को ऐसे हैं, अल्लाह को वैसे हैं। हाँ, बोलने वाला अच्छा बोलता है अल्लाह का ये कर दिया आप, अल्लाह, अब तो अल्लाह को याद नहीं करे, लेकिन अल्लाह ने नेमत से नवाज दिया आपको, आपके जिस्म में हर कुछ दिए। देखने के लिए आँख कम है, किसी को आँख नहीं मिलता है, महरूम है ना उस चीज़ से। किसी को आवाज़ नहीं मिलता है, महरूम है ना। किसी को हाथ पाँव नहीं मिलता है, महरूम है ना। लेकिन फोकस डालता है ना। आप सुनिए अवैस के बारे में। अवैस के बारे में किसी को पता है बाबू? अवैस के बारे में पता है? अवैस कौन है? अवैस पता है कौन है? सुनिए, वो भी बहुत शानदार हदीस है, और ध्यान से सुनिएगा, ईमान ताज़ा कीजिएगा, ठीक है। अपने घर में माहौल बनाइएगा। अपने बच्चे को जैसे खुद ज़िंदगी गुजारे हैं वैसा गुजारने का ना सोचिए। अपने बच्चे को तालीम याफ्ता बनाइए और नबियों और सहाबों की संगत में उनकी बात को दीजिए, ताकि उनके असर उनके अंदर आए, तो आपको गर्व महसूस होगा। ये ना महसूस हो कि किस तरीके के औलाद जानवर है क्या,
चाहते हैं कि कोई जानवर बोले आपके बच्चे को। आजकल के बच्चों की जो हरकत हो गई है जानवरों की तरह हो गई है। तो क्यों हुई है? क्योंकि वो नमाज से, दीन से, हदीस से, हर कुछ से दूर है तो ऑटोमेटिकली गाली देंगे, गंदा अल्फाज बोलेंगे, गंदा हरकत में रहेंगे, दिन भर खेलेंगे, सुबह हुआ खेलना शुरू, रात हुआ घर में सो गए, यही हो ना। तो जब आप शहादत समझ में रहा बेटा, समझ में रहा बेटा, साइस्ता समझ में रहा बाबू, तो अल्लाह से दोस्ती करोगे तो बेनिफिट मिलेगा, है ना, फ़ायदा होगा। गाली देगो तो अल्लाह ताला ज़बान सीधेगा ना। तो जिसमें फ़ायदा है वो काम करो, है ना। ज़्यादा खेलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह को राज़ी करना है। बच्चे लोग का दुआ अल्लाह बहुत सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं, एकदम फटाफट सुनाई दे देगा। लेकिन बच्चे लोग को आप लोग सिखाते नहीं हैं, उसका तो कोई गलती नहीं है। उसको जैसा तरबियत दीजिएगा वो वैसा सीखेगा। आज ये लोग बैठ के ना, वही बहुत बड़ा बात है। ये लोग आराम से सुन रहा है, वही बहुत बड़ा बात है। तो बच्चे को तरबियत दीजिएगा, सिखाइएगा, बोलिएगा बाबू ये सूरह में ये बेनिफिट है, ये कुरान में ये बेनिफिट है, इस सूरह में ये आपको मिलेगा कि आपको तौफीक की, आपको दौलत मिलेगा। वो बैठ के आपके लिए दुआ करेगा हाथ उठा करके। तो जब आप बताइएगा तब ना सीखेगा वो। जब आप उसको हिम्मत हौसला दीजिएगा, बाबू हम ना मुसलमान हैं, हम शहजादी हैं इस्लाम की, तो आप जब दीजिएगा बेनिफिट वैसा दीजिएगा तब ना वो सीखेंगी, तब ना वो रास्ता में आएंगी। आपका घर का माहौल बनाइएगा तब ना वो रास्ता में आएंगी। कुरान पढ़िएगा, नमाज़ पढ़िएगा, इबादत कीजिएगा, ज़बान से, हाथ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाइएगा, कि किसी के बारे में हम चुगली ना करें। अगर कोई गुस्सा भी करे छोड़ दो, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो। हम आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल है, हम आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल है, जिन्होंने माफ़ किया था, जिन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगा था। और किसने? इब्लीस ने तकब्बुर किया था, घमंड दिखाया था, है ना। तकब्बुर और घमंड, गुरूर अल्लाह को नहीं पसंद है। लास्ट में बयान किए थे ना बाबू, हाँ, तकब्बुर किया था, घमंड किया था। हमारे पहले नबी कौन है? कौन बताएगा हमको? हमारे पहले नबी कौन है? बोलिए बाबू। हाँ, आपसे नहीं पूछे थे हम बेटा, किसने सिजदा नहीं किया था बाबू? सिजदा किसने नहीं किया था? हम अभी नाम भी लिए उसका, आप बोल दीजिए। उतने फरिश्ते में एक फरिश्ते ने सिजदा नहीं किया, बोलिए बाबू। माशाल्लाह, देखिए, देख रहे हैं। तो बच्चा को सिखाइएगा, आज ही बोला है कल वो भी बोलेगी, कैच करके। जैसा माहौल दीजिएगा वैसा संगत का असर आएगा। समझ में आ रहा है? देखिए कितना जल्दी कैच किया ना। बच्चा का दिमाग बहुत शार्प होता है, जितना जल्दी सिखाइएगा उतना जल्दी कैच करेगा। देखिए एग्जाम्पल भी दे रहे हैं हम। ABCD जो होता है, ABCD वो हमेशा याद रहता है, बुढ़ापा तक याद रहता है ना। स्कूल कॉलेज चला गया, याद रहा, थ्योरम व्योरम सब भूल गया, है ना। बड़ा बड़ा लॉन्ग थ्योरम इतना सब होता है, याद करने का सवाल जवाब भूल गया, लेकिन ABCD याद रहता है ना, याद रहता है ना। जो बच्चा का जो दिमाग होता है बहुत शार्प होता है और बहुत जल्दी कैच करता है, वो हमेशा याद रखेगा। अगर तरबियत दीजिएगा तो सारा ज़िंदगी आपको सवाब मिलेगा। कब्र में भी आप चले गए तो फिर सवाब मिलता रहा। तो दीजिएगा तब ना वैसा बच्चा को। हाँ, देखिए बच्चा जवाब दिया ना, जिसका भी बच्चा जवाब दिया कल को आपका बच्चा भी देगा सीख करके। तो तरबियत दीजिएगा तब ना। देखिए 20 का क्वेश्चन बोला, 20 का क्वेश्चन का वो बोला ना, जो आप नहीं बोल सके, मतलब कि महफिल में आप नहीं ध्यान थे, है ना। बोलिए दिए ना जवाब, कितना अच्छा बात है। तो अच्छा लगा ना, तो हमको उसको हौसला कि बच्चा दे रहा है, हम नहीं जवाब दे रहे, हम भी करेंगे कोशिश। याद रहेगा इब्लीस ने सिजदा नहीं किया था, और वही भटकाता है सबको, वही भटकाता है। गुस्सा का जड़ है, नफरत का जड़ है, चुगली का जड़ है, नमाज में दिल न लगने का जड़ है, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से परेशान करने का जड़ है, मुसीबत का जड़ है, दुख का जड़ है, बीमारी का जड़ है, घर में बरकत ना आने का जड़ है, कितना जड़ है। और नमाज का सोल्यूशन देखिए, खुशी आएगा, बरकत आएगा, ज़िंदगी में रोशन आएगा, ज़िंदगी में हर कुछ का तौफीक मिलेगा, नमाज से रोशनी मिलेगा, बच्चे को तरबियत मिलेगा, घर में बरकत होगा, घर में रोज़ी आएगा, शौहर का सेहत अच्छा रहेगा, शौहर को रोज़ी बरकत मिलेगा, ज़िंदगी में हर कुछ से तौफीक मिलेगा। कितना बेनिफिट है। दवा इलाज से दूर रहिएगा, हॉस्पिटल से दूर रहिएगा, कितना बेनिफिट है। हाँ, आज का नमाज किसने छोड़ा? नमाज किसने छोड़ा? बोलिए, वो एकदम क्लियर होके बोलिए, आप बोलिए। नहीं पढ़े। काहे नमाज काहे नहीं पढ़े? और काम में जाके नशीटा पड़ जाता, इसलिए नहीं पढ़े। बात आकर के कज़ा पढ़े, आकर के कज़ा पढ़े, नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े? बोलिए, एक रकम में बोलिए, क्यों नहीं पढ़े? नहीं, आप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, पढ़िएगा तो छोड़िएगा नहीं ना। और नमाज का रूल्स रेगुलेशन आप पढ़ेंगे, सुनिए, पढ़िएगा ना। जो आपका देखिए हम बता देंगे अभी इसका बात, ठीक है। समझ में आया? साहित्य कमी समझ में आया? साहित्य कमी
हाँ, माइंड मत लीजिएगा, माफ़ी मांग रहे, माइंड नहीं लीजिएगा। हम आप लोग का गुस्सा कर रहे हैं आप लोग का अच्छा के लिए, ठीक है? ठीक है, अच्छा ठीक है, सुनिए अवैस का, सुनिए अवैस का बहुत अच्छा हदीस है, सुनिए आराम से। अवैस जो है उसको बहुत अच्छा मुकाम मिला। जैसे आप काम करते हैं ना, जैसे हम जैसे गुलामी कर रहे हैं, हम भी गुलामी कर रहे हैं, आका की गुलामी कर रहे हैं, ठीक है? हम भी गुलाम हैं, नॉर्मल सी गुलाम है। तो वो भी मजदूर था, नॉर्मल सा, लेकिन देखिए उसको काम मुकाम मिला है। आका ने कहा, रसूलुल्लाह ने कहा, अली आप भी, उमर आप भी, अवैस आए तो दुआ कराना। सोचिए, मामूली मजदूर से अली से और उमर से दुआ कराने के लिए बोल रहे हैं। जो सहाबा है, जो नबी है, उससे दुआ कराने बोल रहे हैं, नॉर्मल मजदूर से। सोचिए वो क्या किया होगा, समझ में आ रहा है? अली आप भी, उमर आप भी, अवैस आए, कभी भी आए, करम की साख से बना होगा, कभी भी आए दुआ कराना। सोचिए अवैस को ये मुकाम मिला है, सोचिए क्या किया होगा। कोई बता सकता है क्या किया था? क्या किया था? कोई बता सकता है? हाँ? बता सकता है? उनको पता है, इसीलिए हम लोग दिए, मतलब ध्यान है उनको, ठीक है? बहुत अच्छा बात है, ध्यान है। सुनिए, अली आप भी, उमर आप भी, बोले या रसूलल्लाह हमें दुआ की क्या, हम आपको नहीं बोले, हम बोल रहे हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, अच्छा बात है, अल्लाह आका का नाम लीजिए। तो बोले या रसूलल्लाह हमें दुआ की ज़रूरत है, हमें दुआ की ज़रूरत। हाँ हाँ हाँ, दुआ की ज़रूरत है, जब भी आए दुआ कराना है। आका ने कह दिया, हज का टाइम था, सारे हाजी अरफात के मैदान में थे। हाँ, उसने कहा, अली ने कहा, अली और उमर थे, कहा कि साग वाले खड़ा हो जाओ और करन वाले बैठ जाओ। साग वाले खड़े हो गए। फिर कहा साग वाले बैठ जाओ, करनी वाले खड़े हो जाओ। तो करनी वाले खड़े हुए, सिर्फ एक खड़े हुए। उनसे पूछा गया कि उमर अवैस को जानते हो? अवैस को जानते हो? कहा जी जानता हूँ, मेरे चचा का भाई, थोड़ा सा पागल है। बोले पागल वो नहीं, पागल तू है। पागल वो नहीं, पागल तू है। कहाँ है बताओ? बोले अरफात के मैदान में गया है ऊँट चराने के लिए। अवैस अरफात के मैदान में गया है ऊँट चराने के लिए। अब सुनिए उसका मुकाम। आका ने उन दोनों से कहा था कि उसने अपनी माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब भी हाथ उठाता है अल्लाह के सामने, अल्लाह उसको खाली नहीं भेजता है। उसने अपनी माँ की इतनी अच्छी खिदमत की है। किस वजह से, क्या खिदमत की है, क्या रूह ठंडा किया है, जिस वजह से उसको ये मुकाम मिला है कि जब भी अल्लाह के सामने हाथ उठाता है तो अल्लाह उसे खाली नहीं भेजता है। सोचो क्या मुकाम, क्या उसको मिला है। और माँ का और सास का क्या रुतबा है, समझ में आ रहा? माँ सास दोनों बराबर है, ठीक है? क्या रुतबा उसको मिला है। सोचो कि माँ का रूह को ठंडा किया उसने, उसके वजह से अली और उमर को आका ने कहा कि जब भी आए तो दुआ कराना। उसने माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब भी अल्लाह के सामने हाथ उठाता है अल्लाह उसे खाली नहीं भेजता है। समझ में आ रहा है? हदीस बहुत प्यारा प्यारा है, समझ में आया? जब उसको बोला गया, उनको बोला गया अरफात की मैदान में ऊँट चला रहा है, फौरन निकले अली सवारी लेकर के, उमर को भी साथ में ले लिए। लेने के बाद उन लोग गए, देखे कि हाँ अरफात के मैदान में ऊँट चल रहा है और अवैस अपना नमाज पढ़ रहे हैं। जब अवैस ने देखा कि दो शख्स आए हैं तो साइड में बैठे हुए ना, देखिए नमाज शॉर्टकट कर दिए। अब कोई इंसान आया है, अब देख रहे हैं कि वो मामूली से मजदूर है, कोई आया है उनसे मिलने के लिए, शॉर्टकट नमाज कर दिए। उठ के बोले जी बोलिए। बोले आपका नाम क्या है? उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है? तो बोले मैं अल्लाह का बंदा हूँ। बोले आपकी माँ ने आपका क्या नाम रखा है? अब जाहिर सी बात है कोई अननोन इंसान नाम पूछेगा तो बोलेंगे कि आप मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं। हम नॉर्मल जमाने में बोल रहे हैं कि आप मेरा क्यों इतना पूछ रहे हैं, आप कौन है पहले बताइए, है ना? तो उन्होंने कहा कि अब कि हम अली हैं, वो उमर है। वो घबरा गया कि इतनी बड़ी हस्ती और एक मजदूर के सामने, और वो भी कह रहे हैं हाथ उठा और दुआ कर हमारे लिए। वो जो ज़ारो ज़ार रोने लगा कि इतनी बड़ी हस्ती वो हमसे कह रहे हैं, मामूली मजदूर से, हाँ दुआ करो हमारे लिए, हाथ उठाओ और हमारे लिए दुआ करो। सोचिए वो कितना घबरा गया, रोने लगा। उसको कहा गया, अली ने उमर ने कहा कि हाथ उठाओ और हमारे लिए दुआ करो। सोचिए माँ की खिदमत करने से ये मुकाम मिला। यही नहीं और भी है, सुनिए गौर से, ईमान ताज़ा कीजिएगा अपना। जब जन्नत में जा रहे हैं, जन्नत के गेट के पास आए, हाँ जन्नत का गेट बंद हो गया। अब वो तो जन्नती है, अवैस तो जन्नती है। जब इतना बड़ा मुकाम मिला है, दुआ के लिए उनको हाथ उठाने के लिए, जन्नती जाहिर सा बात है। वो सोच रहा कि जन्नत का गेट क्यों बंद हो गया मेरे लिए, हम जब गेट में आए तो अल्लाह ने क्यों बंद कर दिया। वो सोच रहा कि अल्लाह क्यों गेट बंद कर दिए। अल्लाह ने कहा पीछे बहुत सारे
जन्नती थे, जो गलत काम करके जहन्नम में जाने की कगार में थे। उन्होंने जन्नत का काम किया था, लेकिन ऐसा हरकत किया कि सारा गुनाह उनका जो था वो गुनाह में तब्दील हो गया सारा इबादत। अब वो जहन्नम में जाने की कगार में है, जो जन्नती थे। बोले पीछे मुड़ो और देखो, देखे कि बहुत सारे हैं, लाखों की तादाद में हैं। अल्लाह ने कहा तुम अपनी उंगली उठाओ और जिस जिस पे तुम्हारी उंगली पड़ेगी तुम्हारी तुफैल से सबको जन्नत में डाल दूंगा। समझ में आ रहा है कितना बड़ा मुकाम है। वो जिस जिस पे उंगली रखेगा उसकी तुफैल से उसको जन्नत में डाल दिया जाएगा। वो खुद तो जा रहा है, उसने ऐसा काम किया, वो खुद तो जा रहा है और दूसरों को भी टांग के लेके जा रहा है। क्या किया उसने? क्या किया उसने? माँ की खिदमत की। माँ का, सास का, ये जिसका भी बड़ा बुजुर्ग का रुआ ठंडा कीजिए, जन्नत में आला मुकाम मिलेगा। समझ रहे? बड़ा बुजुर्ग को अगर नहीं दे सकते तो उसको इंसल्ट भी नहीं कीजिए। बड़ा बुजुर्ग को नहीं देख पा रहे तो साइड हो जाइए, रेंट का घर ले लीजिए, बेइज्जती ना कीजिए, इज्जत आबरू का एक दूसरे का खिलवाड़ ना कीजिए, एक दूसरे का इज्जत हिफाजत कीजिए, किसी का मजाक ना बनाइए, किसी को बेइज्जत ना कीजिए, किसी को जलील ना कीजिए। यही तो इबादत है ना, ये भी इबादत है ना, ये भी इबादत है ना बाबू। कि हम नमाज नहीं पढ़ा, आज 5 वक्त का छूट गया, लेकिन मेरे जबान से इतना मीठा बोल निकला कि किसी का दिल खुश हो गया। इबादत में आ गया ना, इबादत में शामिल हो गया ना। कोई इबादत नहीं की फिर भी इबादत हो गया। तो एक मीठा बोल इंसान को जोड़ देता है और एक कड़वा बोल इंसान को तार तार कर देता है। कर देता है ना। आपका मीठा बोल में पैसा लग रहा है लेकिन आपको अच्छा मुकाम मिल रहा है। कड़वा बोल में पैसा लग रहा है, पैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन उसको आपको शैतान को टाल लिया ना। तो मीठा बोल जो बोलिएगा और अच्छा से रहिएगा तो हर किसी का देखिए, देख रहे हैं हर किसी का अलग अलग रूल्स बना हुआ है। ये रूल्स फॉलो कीजिएगा, ये इसमें जाइएगा, ये रूल्स फॉलो कीजिएगा, इसमें जाइएगा, है ना। सब रूल्स है ना, फॉलो करना है खाली ना। तो फॉलो कीजिएगा तो जिंदगी में खुशी आएगा ना, खुद ब खुद तब्दीली आएगा ना, जिंदगी में चेंज आएगा ना। हाँ, नकाब कौन कौन नहीं पहन के निकलता है बाहर, ये बोलिए हमको। जल्दी में चले आए। पहनते हैं? हाँ पहनते हैं। पहन के आइएगा। आप पहनते भाभी? पहनते थे अभी छोड़। क्यों भाभी, कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम नहीं। तो पहनते थे, मैंने कोई ना कौन है, सब तो राजा में कौन देखेगा। अच्छा ठीक छोड़ है, दिया। कौन है? अल्लाह देख रहे हैं, हाँ ये तो बात है, पल पल देख रहे हैं। हम पहनेंगे। अपना जिंदगी में रौनक चाहिए, खुशी चाहिए। ऐसे बाहर निकलते तो पहनते हैं। नहीं, आप देखिए, आप लाइन पे हैं, आपको देख करके हम बोल रहे हैं, आप लाइन पे हैं, आप मतलब सलीके वाली भी हैं। हम आपको बोल रहे हैं, आप हमको बताए नहीं, लेकिन देखिए हम आपको बता रहे हैं, आप कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा। आप सलीके वाली हैं, आप नमाज भी पढ़ती हैं, आप काम भी टाइम से करती हैं। अगर कोई गलत बोलेंगे तो बीच में बोलिएगा, ठीक है। टाइम से काम करती हैं, ठीक है, नमाज पढ़ते हैं, बच्चों लोग को ध्यान देते हैं, हर काम करते हैं, बस नकाब पहन के बाहर नहीं निकल रहे। इसमें कुछ हम गलत बोले? आप सब काम करते हैं, हम जानते हैं आपको, हम जानते हैं, कभी मिले हैं, लेकिन आपके बारे में डिफाइन किए ना। हाँ, तो इबादत ऐसा कीजिए कि इंसान को देख करके समझ में आ जाए। ऐसा इबादत कीजिए कि आका की गुलामी में उतर जाइए। हम आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप दूसरों को ट्रांसफ़र कीजिए। समझ में आ रहा? नकाब पहनिएगा, ज़िंदगी में रौनक आएगा, खुशी आएगा, बरकत आएगा। जो बरकत नहीं भी आ रहा वो भी बरकत आ जाएगा। समझ में आ रहा? आप मेरा बात को फॉलो कीजिएगा, हम और अच्छे से फोकस करेंगे, आप लोगों के पीछे और मेहनत करेंगे, हम जुनून से मेहनत करेंगे। समझ में आ रहा है? और जब देखिएगा ना खुद को 1 महीने के बाद, तो फातिमा जो मिसाल है, ये फातिमा एग्जाम्पल है। ये पहली बच्ची है जिसने 1 दिन में नकाब पहनना शुरू किया, माशाल्लाह। इसका हाजिरी हम अपने आका के पास मदीना में पेश करेंगे, और ये इसने बोला भी नहीं तब भी हम पेश करेंगे। तो वैसा हमको दीजिए तब ना, आप नकाब पहन के निकल। आप कुछ भी नॉर्मल सामान मिलाना, हम देखिए जानते हैं कि औरतों लोग का बहुत काम होता है, हम भी जॉइंट फैमिली वाले हैं, ठीक है, लेकिन फ़क्र ये बात होना चाहिए कि हमारा परिवार है ना। जिसको परिवार मिलता है वो खुशनसीब होता है। और जो अकेला घर में, अकेला घर तो पत्थर ये है ना, जिंदगी में क्या हम बोले, आँख बंद सब खत्म, है ना। जो राजी करना, जिसको खुश करना है, जिसका रूह से दुआ ले लीजिए, जिसका रोह से दुआ ले लीजिए, है ना। आप बाहर भी निकल रहे हैं तो आपका जो, देखिए हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप सब काम कर रहे हैं बाबू, आप सब काम अच्छा कर रहे हैं, हम जितना बोले आप सब काम करते हैं ना, लेकिन एक काम नहीं करते। आप बाहर निकल रहे हैं, कोई आपको गलत नज़र से देख रहा है, हाँ, किसी का नज़र गलत है, आपको देख रहा है, आपको पूरा जिरॉक्स कर लिया, हाँ, आपका वो समझे, स्कैन भी कर लिया नज़र से,
देख भी लिया और आपका बॉडी को पूरा स्कैन कर लिया, पूरा बुरी तरीके से देख लिया, और आप नकाब पहन के निकल रहे तो ऐसे कर लिया। हाँ, वो जो होता है ना, एक जो केला को रखी है, मक्खी आ जाएगा, केला खुला हुआ है, कवर है तो नहीं आया, हाँ, उसको खोल के छिलका साथ रख दीजिए, छिलका हटा दीजिए, मक्खी पूरा आ जाएगा ना। उसी तरीके से इज्जत भी है। समझ आ रहा है? आपकी बाहर निकल रही, किस किस नज़र पड़ रही है आपके ऊपर, किस तरह का शैतान आपको देख रहा है, किस नज़र से। हाँ, और रास्ते में चलिए अपना नज़र नीचे नीचे करके। हाँ, कोई ज़रूरी काम है तो देख सकते हैं, अपनी नज़र का भी हिफाजत कीजिएगा ना। पर्दा कर रहे हैं, साथ में नज़र का हिफाजत। आप एकदम लाइन पे बाबू, आप एकदम आइएगा, देखिए हम पूरा आप लोगों को फोकस देंगे, पूरा अच्छे से बताएंगे, अच्छे अच्छे नबी के बारे में मिसाल देंगे, बताएंगे, सहाबा के बारे में बताएंगे। आप लोग एकदम तरस के एकदम ये हो जाएगा, पूरा तराश देंगे आप लोग को। फिर अपना हम निकल जाएंगे, हम काम करके ऊपर चले जाएंगे। जब बाहर झाड़ू देने पड़ता है ना, उसमें से वहाँ चला, इसी के लिए ना नकाब नहीं पहनते। फिर बाहर निकल, अच्छा, बाहर निकलते हैं, सुनिए, नकाब नहीं पहनेंगे, मेरी बात सुनिए, यहाँ से यहाँ बांध लीजिए। हमको देखेंगे कभी वहाँ बाहर में, यहाँ पे हम बांधे हुए थे, मजबूरी में करना पड़ता है, सब आकर ठीक कर देंगे। यहाँ से यहाँ बांध लीजिएगा, ठीक है, वो भी सोल्यूशन है, ठीक है, वो हम समझते हैं, घर का काम हम समझते हैं। क्या कीजिएगा, एक तो नोज बिल ले लीजिएगा, 60 में मिलता है, 60 रुपये में, या 50 रुपये कम कर देगा। गफ वाला लीजिएगा, पतला नहीं लीजिएगा, बारीक नहीं लीजिएगा, ठीक है, वो बांध लीजिएगा। कोई हंसे, बाबू तुम भी पर्दा करो, तो आपको देखो कोई हंसेगा ना, बोलेगा नकाब करो, नकाब हमारा शान है। कोई हंसेगा ना देख करके, बोलेगा नकाब आप भी कीजिए, जिस तरह से हम पर्दा कर रहे हैं, पर्दा आप भी कीजिए, हम इस्लाम की शहजादी है। समझ में आ रहा है? चलिए मान लीजिए कि आपका हम काम समझ रहे हैं, आप सब चीज़ में परफेक्ट है। देखिए, हम जिसको देखते हैं हम बता देते हैं कौन कैसा है कौन नहीं है। ईवी थी, लाइन पे आई, एकदम सही, एकदम रूल्स फॉलो करती है। जो 5 वक्त का नमाज नहीं पढ़ती है, जमात के साथ पढ़ रही है, तो मेरा लाख शान का बात है ना। हाँ, हम आप लोग कीजिएगा तो हमको बहुत फक्र महसूस होगा ना, हम दुआ में आप लोग को शामिल रखेंगे, है ना। जब कीजिएगा तब ना, छोटे छोटे बच्चे मिलाद करते हैं तो सुनने अच्छा लगता है ना, कि मेरे बच्चे भी करें, तो तरबियत दीजिएगा तब ना समझ में आएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नकाब पहनने से या नहीं पहनने से क्या नुकसान होता है। जिस तरीके से मक्खी खुला कीड़ा आ रहा है केला पे, उस तरीके से आपका जो खुला बाहर जा रहे हैं, वो आपके जिस्म का हर पार्ट देके आदमी वो लुत्फ उठा रहा है, वो मज़ा उठा रहा है, और वो मज़ा उठा रहा है मतलब शैतान है, वो शैतान है। तो आप उसको मौका नहीं दीजिए, अपना नजर नीचे करके चलिए। अपना आप मान रहे हैं, बहुत लोग का काम रहता है, हम समझते हैं, क्योंकि हम भी काम करते हैं, घर का काम होता है, हम समझते हैं, लेकिन पहाड़ टूटना नहीं है। हमारे नबी और सहाबी का काम नहीं कर रहे हैं। 2 महीना हमारे आका पेट में पत्थर बांध लिए थे, इतना भूखे थे। हमारे घर में 3 टाइम खाना रहता है मौजूद, साल भर का खाना, महीना भर का खाना मौजूद रहता है। सोचिए कि 2 महीना बिना खाए थे, 2 महीना, चाहते तो एक इशारे में हजारों फरिश्ते नीचे आए थे और नेमत की बरसात हो जाती। किसके लिए की? उम्मती के लिए ना। हमारे पास 5 वक्त का नमाज पढ़ने का फुर्सत नहीं है, इज्जत आबरू को ढाकने का फुर्सत नहीं है, खुद को हिफाजत करने का फुर्सत नहीं है, बच्चे को तरबियत देने का फुर्सत नहीं, तो क्या करने के लिए दुनिया में आए? दुनिया में आने का कोई मकसद तो होना चाहिए ना भाई, कि शैतान को अपने कंधा में बैठाइएगा, उसको भगाइएगा, चलो निकले यहाँ से। हाँ, समझ में आ रहा है मेरा बात समझ में आया सबको? किसी का कोई सवाल है, आप सवाल कर सकते हैं आराम से, सवाल कीजिएगा करके, बोलिए अपना क्वेश्चन बोलिए, सब कोई कोई बात है तो बोलिए। इसके बाद हम सलाम पेश करेंगे। बोलिए आपका सब ठीक है, खाली आप बस वही कीजिए। समझा दीजिए क्या समझाएं? हमने मांगती है। वो ठीक है ना, ठीक है बच्ची, ठीक है, पढ़ेगी, ठीक है, पढ़ेगी, मासूम है, ठीक है, पढ़ेगी, बस उसको हिफाजत कीजिए, उसको ध्यान दीजिए आप, ठीक पढ़ेगी। ऐसे तो बात सुनती है, नहीं देखने वो तो ना, ठीक है, समझदार है वो, समझदार है ना, समझदार है ना। मम्मी की बात सुनती हो ना बेटा? आपका नाम क्या है? नाम बताइए अपना। शमाइरा, माशाल्लाह। नाम, आप पूरा नाम बोलिए। माशाल्लाह, आपका नाम तो बहुत अच्छा है। कुरान शरीफ पढ़ते हैं? कितना पारा पढ़ते हैं? कंप्लीट। पहला सूरा कौन सा बेटा? माशाल्लाह, कैसे बोल रहे हैं आप? जाहिल नहीं है माँ, मेरी बात नहीं सुनती, इसको सब सुनेगी वो सब सुनेगी। देखिए आपके सामने हम दे दिए ना, सामने दिखा दिए ना कि पढ़ने में ठीक है, नहीं पढ़ने में ठीक है, वो पढ़ेगी, ठीक पढ़ेगी। ए शाइस्ता, आप घर से बाहर नहीं रहिएगा, आप घर पे रहिएगा बेटी, ठीक है? आप बहुत प्यारी बच्ची है ना, आप मेरा बात सुनते हैं ना? घर पे रहिएगा, घर पे खेलिएगा, और नमाज और कुरान आप तो अलीफ बे पढ़ते होंगे ना बेटा, जो भी पढ़िए दिल लगा के पढ़िए, ठीक है? कम खेलिएगा बाहर, हाँ बेटा, कम खेलिएगा। मम्मी को बोलिएगा मम्मी बाहर निकलिए अच्छे से, बोलिएगा ना, ठीक। चलिए देखिए, हाँ
इतने पढ़ ठीक है बहुत अच्छे। अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, नमाज जो कज़ा उमर कज़ा है, आप पूरा नमाज पूरा उमर कज़ा पढ़ लिए हैं, पूरा उमर का आपका देखिए पूरा उमर का कंप्लीट है, पढ़ते जा रहे हैं, पूरा उमर का कंप्लीट है, पूरा उमर का पढ़ते जा रहे हैं। तो आपको कैलकुलेट करके समझ में आ रहा है कि हम कितना मतलब पूरा कंप्लीट है, कि आपको समझ में आ रहा मतलब कैलकुलेट करके कैसे निकालते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं आज का जितना टोटल लिखाते हैं तो आपको समझ में आ रहा है कितना लिखा था, हम पूरा पढ़ लेंगे, पूरा अपने जबानी जितना छोड़ा है कैलकुलेट करके जैसे हिसाब जो होता है ना, हिसाब कि आज मेरा पूरा जिंदगी का 7,000 आप पढ़ लिए 5,000 2,000 छूट गया, कैलकुलेट करके बोले, कैलकुलेट करके मेरा बात समझिए। तो अगर कैलकुलेट करके बोलना होगा तो 12 साल का बाद छोड़ करके जितने साल पढ़े होंगे आप अपना दिमाग में कीजिएगा, कितने साल पढ़ लिए हैं हमको बोलिएगा, हम कैलकुलेट करके जैसे इन लोग का नाम लिखे हैं, देखिए इन लोग सबका नाम लिख करके उम्र के साथ जितना उम्र जो पूरा नहीं उम्र बोलिएगा हमको, 12 साल छोड़ दीजिए, 12 साल के बाद लड़की के ऊपर फर्ज है, 14 साल के बाद लड़के के ऊपर फर्ज है। आपके 12 साल का जैसे है 12 साल छोड़ दीजिए, उसके बाद जितने साल पढ़े हैं आपका नमाज समझ में आ रहा है, 12 साल छोड़ दीजिए, जैसे 12 साल हो गई बच्ची का, हम 12 साल हो गया नमाज पढ़ देंगे। अब उसके बाद जितना साल अब पढ़े, 4 साल पढ़ लिए, 2 साल पढ़ लिए, दिमाग में कैलकुलेट कीजिएगा इतना पढ़ लिए हम, उसके बाद जितना साल 10 साल 5 साल 6 साल छूटा हमको बोलिएगा, उतना साल का हम कैलकुलेट करके लिख करके दे देंगे, फिर माइनस करके करते करते पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पता नहीं है, मेरा मम्मी का तबीयत खराब था ना, हॉस्पिटल में आना जाना करते थे तो नहीं पढ़ते थे, अब कब कितना छोटा नहीं छोटा नहीं देखिए, हम आपको सिंपल तरीके से छोटा सा खुद नमाज पढ़ते हैं, छोटा सा पढ़ते हैं ना, हाँ, जैसे सोचिएगा दिमाग, जैसे हम सब समझ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं, बोले ना हम नहीं चाह रहे कि आपका कोई भी नमाज छूटे, समझ में आ रहा है, हम नहीं चाहते कि आपका एक नमाज भी छूटे, हम नहीं चाह रहे, ठीक है। जैसे ये लोग कैसे बोल दिए कि 45 साल है, किसी का है 20 साल है, किसी का 5 साल है, किसी का 10 साल है, तो अपना ही दिमाग में बोलिए कि मेरा इतना साल का बाद इतना छूटा, समझे। देखिए 7,120 है, ये पूरा आपका मतलब जिंदगी का है, 1,780 है, डिफरेंस है ना, तो उसी हिसाब से आप अपना दिमाग में सोच लीजिएगा कि मेरा इतना साल से 12 साल के बाद से स्टार्ट कर दिया नमाज। ऐसे तो छोटे से पढ़ते थे, अब कब से पढ़े समझ में नहीं आया उतना, जैसे मतलब माँ का तबीयत खराब, बाप का तबीयत खराब होने लगा, बीच में छूटे है ना, बीच में तो मतलब कि उसी दौरान छूटा है ना। कितना साल उनका तबीयत खराब था? तो मम्मी का 1 साल 2 साल हो गया था, 2 साल तक 2 साल। और अब्बू का? पापा का भी तबीयत खराब से, फिर उनका डेथ हो गया। पापा का कितने साल तबीयत खराब था? पापा का इतना ज़्यादा नहीं था, जैसे कि जो याद है ना मुर्गन्या जो अथवा फतेह वाला, उसी में भर्ती हुआ हॉस्पिटल में, 4-5 दिन के बाद डेथ हो गया, ज़्यादा 2 साल 20 दिन से 4 साल 5 साल समझिए आपका होगा, तो हम कैलकुलेट कर देंगे इंशाल्लाह। चलिए सलाम पेश करते हैं, उसके बाद आपको बांटेंगे। चलिए आइए, दशर पर लीजिए एक दफा। स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा पढ़ के रखिएगा। आका ले लो सलाम अबू हमारा, आका ले लो सलाम अबू हमारा, सबा तू मदीने जाके, सबा तू मदीने जाके कहना खुदारा, आका ले लो सलाम अबू हमारा, आका ले लो सलाम अब हमारा, गम से है टूटे हुए इस आम में डूबे हुए, कर दो करम या नबी, है हाथ फैले हुए, कर दो करम या नबी, है हाथ फैले हुए, रोज महशर उम्मती का, रोज महशर उम्मती का आप ही सहारा, आका ले लो सलाम अब हमारा, आका ले लो सलाम अब हमारा, चांद के टुकड़े हुए
सजदे किए, सूरज पलट आ गया, ये मौज़े आपके, सारी दुनिया पर है आका, सारी दुनिया पर है आका, कब्ज़ा तुम्हारा आका, ले लो सलाम अब हमारा, ऐसे शहंशाए मदीना अस्सलातो वस्सलाम, जीनते अर्शे मौला, जीनते अर्शे मौला, अस्सलातो वस्सलाम, ऐ शहंशाए मदीना अस्सलातो वस्सलाम, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया के बख्शा, रब ने फरमाया के बख्शा, अस्सलातो वस्सलाम, ऐ शहंशाए मदीना अस्सलातो वस्सलाम, सर झुका कर बाअदब इसके रसूलुल्लाह में, सर झुका कर बाअदब इसके रसूलुल्लाह में, कह रहा है हर सितारा, कह रहा है हर सितारा, अस्सलातो वस्सलाम, है शहंशाए मदीना अस्सलातो वस्सलाम, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा, है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातो वस्सलाम, ऐ शहंशाए मदीना अस्सलातो वस्सलाम, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो जुबां पर प्यारे आका, हो जुबां पर प्यारे आका, अस्सलातो वस्सलाम, ऐ शहंशाए मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मौला, ज़ीनते अर्शे मौला, अस्सलातो वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा, अस्सलातो वस्सलाम, ऐ शहंशाए मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मौला, ज़ीनते अर्शे मौला, अस्सलातो वस्सलाम, ऐ शहंशाए मदीना अस्सलातो वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व बारिक अलैहि, बाद में पानी धो